ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की। भाई फेरू मसंद। जब गुरु जी को इस बात का पता चला कि नक्के प्रदेश का मसंद भाई फेरू आप जी के हुक्म के अनुसार उपस्थित नहीं हुआ, तो आप जी ने भाई फेरू को पकड़ कर लाने के लिए अपने 5 सिख भेज दिए और कहा, उसके हाथ पैर बांधकर हमारे सन्मुख उपस्थित करो। सिखों ने जब भाई फेरू के डेरे में पहुंचकर गुरुजी का हुक्म उसे बताया, तो भाई जी ने कहा, मैं शौभाग्यशाली हूँ, मुझे गुरुजी ने याद किया है। मैंने भूल की है जो मैं गुरुजी के पास पहले नहीं गया। मेरे हाथ पैर बांधकर गुरुजी के पास ले चलो। भाई फेरू की यह मीठी वचन सुनकर सिखों ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कष्ट देकर नहीं ले जाना चाहते। यह बात सुनकर भाई फेरू जी तैयार होकर सिखों के साथ चल पड़े। आनंदपुर के पास जाकर भाई जी ने गुरु जी के हुक्म के अनुसार अपने हाथ बंधवा लिए और गुरु जी के दरबार में उपस्थित हो गया। सिखों से सारी बात सुनकर गुरु जी ने कहा, यह दूसरे मसंदों की तरह मन का खोटा नहीं है। यह गुरु जी का आश्चर्य लेकर लंगर चलाता है, इसे छोड़ दो। तदुपरांत गुरुजी ने भाई जी को कहा, एक बार श्री गुरु हरराय जी ने तुम्हें कहा था कि खीसा मेरा है और हाथ तुम्हारा है, वरतो और खर्चो। अब आगे से जेबें भी आपकी और हाथ भी आपका ही होगा। धन गुरु नानक। भली भांति देख चलाओ और संगत से मेल रखो। भाई फेरू जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, जेब और हाथ दोनों आपके हैं। मेरा कोई दोष हो तो मेरे मालिक बनकर मुझे उसकी सजा दो। खोटा या खरे, हम सदा क्षमयाओं आपके ही है। धन गुरु नानक। भाई धुनीचंद भाई सालों का पुत्र था। यह और भाई नंदचंद दोनों माजे के मसंद थे। सदगुरु जी ने इनको भी आगे से सिखों से कार भेंट लेने से रोक लिया। तदुपरांत यह दोनों गुरुजी से दूर रहकर बुरी मौत मरे। दुनीचंद गुरुजी का हुक्म मानकर पहाड़ियों के हाथी से लड़ने की जगह रात को चोरी किले की दीवार पार करके टांगा तुड़वाकर अपने घर अमृतसर आ गया और रात को सांप के डस जाने से मर गया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धुनीचंद और नंदचंद की वार्ता। भाई नंदचंद उदासी साधुओं का हाथ लिखा श्री श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु जी के हस्ताक्षर करवाने के बहाने चोरी लेकर करतारपुर बाबा धीरमल जी के पास ले आया। धीरमल ने अपने निकटवर्ती मसंदों को पूछा पूछा इसको अपने पास रखना चाहिए कि नहीं, परंतु उसके मसंदों ने कहा, यह किसी कपट करके आपके पास आया है। यह गुरु गोबिंद सिंह आपके शत्रु का बड़ा प्रशंसक है, आपकी जासूसी करने आया है। इसको मरवा देना ही अच्छा है। यह विचार मानकर दिनमल ने अपने आदमियों से नंदचंद को धोखे से मरवा दिया। सेवकों ने इसकी मृतक शरीर का गांव काले संडा जाकर संस्कार किया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।